ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। मातेश्वरी नमो नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्म कांड गुरुकुल, राहुल क्लाउडी शासन में आचार्य संजय। मेरे जीवन में बहुत सारे और प्रेडिक्शन को लेके, जैसे कुंभ मेला का स्टम्पेड के बारे में, कुंभ मेला से 6 महीना पहले और उसके कुछ दिन उपरांत दिया था। ऐसे ऐसे बहुत सारा मेरा कौन कौन सा प्रेडिक्शन सच हुआ है मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। आप लोग नीचे जाओगे, मेरा प्रेडिक्शन कौन सच है तो उसको ढूंढोगे तो मिल जाएगा। जितना सारा मेरा आज तक लगा, इसमें मैं खुशी नहीं हूँ, दुखी हूँ। और ये सब बोल के देखिए, अब मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं। और शाम को 8-9 बजे तक मैं बहुत खुश था कि मेरा बात झूठ हो गया बोल के, क्योंकि हम कोई चीज हम ध्यान में या ऐसे जब देखते हैं ना ग्रहों का, तो दिख जाता है, तो करंट लगता है बहुत सारा घटना जिंदगी में। तो अभी तब दुख लगता है कि भगवान ये सब हमें क्यों दिखा रहे हो। बहुत सारा ऐसा घटना है, वो सब अभी बोलने के लिए दम नहीं है, लेकिन बोलना पड़ रहा है। अगर 3-4 दिन पहले मेरा जो वीडियो देखे हो, थोड़ा सा पीछे चले जाना। 3-4 दिन पहले जो लोग देखे हैं, नीचे कमेंट में लिखना कि हम लोग ये वीडियो सुने थे आपसे। पूरी रथ यात्रा में स्टम्पेट, ये प्रेडिक्शन में दिया था। अगर मेरे सिवा कोई और, आप लोग तो बहुत सारे लोगों का देखते रहते हो एस्ट्रोलॉजी वाला वीडियो, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, कोई और दिया होगा तो उसका लिंक मेरे को 9437580589 या फिर 9938727418 में भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा या टेलीग्राम कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ कि पूरी में स्टम्पेड होगा। मेरे सिवा कोई बोला था क्या, और क्यों बोला था, कौन सा ग्रह गोचर स्थिति को देख के बोला था, कौन सा लग्न देख के बोला था, वो भी उस वीडियो में मैं दिया हूं। ढूंढ के निकालूंगा तो हो सकता है कल उसके ऊपर उस वीडियो का कुछ क्लिप सुना दूंगा आप लोगों को, मैं क्या बोला था उसमें। और ऐसे कान पकड़ के बोला था कि भगवान मेरा बात झूठ हो और ये बात नहीं हो, ऐसा मैं बोला था। और लास्ट ईयर का स्टम्पेड का प्रेडिक्शन तो मैं 1 साल पहले किया था, मतलब उससे 1 साल पहले किया था कि इस समय ऐसे योग में होगा, क्योंकि उस टाइम का भी कोई खास उसके ऊपर कोई स्टेप, मतलब सरकारी लेवल पे हो या मेरा बात जिस तक पहुंचा नहीं दिए। उड़ीसा में मेरा भी कनेक्शन है, तो देखे सुने और हल्का में ले लिए। तो फिर इस बार मैं और कोशिश नहीं किया था, लेकिन अनायास निकल गया मुंह से कि मैं उसके ऊपर कुछ चीज ऐसे होते हैं, अंदर का दर्द निकल जाता है, क्योंकि दिखता है नहीं बोल के। और भगवान तो हमें इसी काम में बैठाया है। और मैं 8-9 बजे तक बड़ा आनंद में था कि इस बार कम से कम स्टम्पेड नहीं हुआ। अभी जस्ट शाम का प्रार्थना पूजा खत्म करने के बाद सोने के लिए जा रहा था, सडन सामने आया। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या जानते हो, चमत्कार तो नहीं कहूंगा, दुखद घटना कहूंगा मैं इसको, कि जिस जगह में मैं बोला था कि इस जगह में स्टम्पेड होगा, उसी जगह में हुआ है। मर्चीकोट गली में जाने से वहां रहता हूँ, मेरा एक बहुत पुराना मित्र का, पूरी में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, मतलब फैमिली कॉटेजेस, तो उस गली में मैं रहता हूँ वहाँ। और मैं इसको बताया था कि देखो, जो लोग जाओगे भीड़ के अंदर नहीं रहना, दूर में रहना, और जिस गली से ऐसा आता है ना, तो उस कनेक्शन में नहीं रहना, क्योंकि वहां से फोर्स इंसान जाते हैं। यही वीडियो में बोला था। और उसी जगह में ही हुआ है। आजकल का गवर्नमेंट आप जानते हो, नहीं, मैं गवर्नमेंट से दुखी नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई राजनीति में पसंद है, लेकिन कभी कभार अंदर गुस्सा आता है ना, तो गाली उली दे देता हूँ थोड़ा सा, और कुछ तो कर नहीं सकते, क्या कर सकते। हाँ, अभी कभी कभी गुस्सा लगता है तो लगता है कि गड़बड़ करी को अभिशाप दे दे, गोरक्षा नहीं हो पाया और गोरक्षा मूवमेंट भी स्लो डाउन हो गया।
एग्रीकल्चर सिस्टम को नहीं दे तो कभी कभार इच्छा होता है, फिर सोचते हैं कि हम दे देंगे तो फिर शनि क्या करेगा, शनि को देने दो, अच्छा से कूटेगा। ये लोग मुक्ति उक्ति नहीं पाने वाला है। तेल 12 साल में तेल बाहर से मंगा रहा है और बताता है ये बेटा हम बहुत ताड़ दिए बोल के। छोड़ वैसे क्या दुख लगता है। आप उड़िया तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये पता नहीं, ये हिंदी में ये न्यूज है, आप देख सकते हो। इसमें जगन्नाथ रथ यात्रा में मची भगदड़, रथ यात्रा पूरी स्टैम्पेड, जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगदड़ 2026। ये शायद CNBC न्यूज का है। और दूसरा उड़िया न्यूज में रथ दौड़ी धरिबा को जगन्नाथ दड़ा चकटा, तो ये सब लोग उनको बचा रहे हैं। तो चलो, यहाँ पर ये जो न्यूज आया है करीब 1900 लोग कुछ घायल हुए हैं, 157 ज्यादा हुए हैं, ऐसा मेरे को बस कोई राइट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया से देख के बोल रहा हूँ, और विशिष्ट क्षेत्र है तो और न्यूज दबाया गया है। ये हैवी इफेक्ट हुआ है। बाद में सोशल मीडिया के जगत में वो लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथ में सब है, दबा दिए। मेरे पर्सनल सूत्र से जो खबर आया है, जो छोड़ो ये सब बोलना, आजकल डरता हूं बहुत। तो ये था स्टैम्पेड न्यूज, जो कुछ दिन पहले मैं प्रेडिक्शन दिया था वो हो गया। मेरे बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चलता होगा कि हाउ मच कभी कभार ऐसा लगता है कि भगवान मेरे प्रेडिक्शन को सच करने के लिए तो नहीं कर दिया। हम लोग थोड़ा सा पागल भक्त, मैं इसलिए जगन्नाथ का बात बोलता नहीं। ये दोनों का बात बोलने से आंख में आंसू आ जाता है, रोना आ जाता है, तो मैं जगन्नाथ प्रवचन करता नहीं। मतलब मैं जितना सारा रथ यात्रा में मैं स्पेशल स्पीकर के हिसाब में जाता था, बड़े बड़े माइक पकड़ के पूरा उसका रहता, उस समय था एक। लेकिन काली प्रवचन में और जगन्नाथ प्रवचन, कृष्ण प्रवचन में ऐसा टाइम आया जहां और नहीं दे पाया, कि धार धार आंख से आंसू आता है, रोते रहता नहीं बोल पाता। तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा साइड हो गया, यार लोगों को क्यों परेशान करें, और मेरा रोना देख के रो। कलकत्ता में तो ऐसा हुआ था, पंचवटी में, कलकत्ता में पंचवटी बहुत बड़ा एवेन्यू है, बहुत माताएं आई हुई थी, और शुरू हो गया मेरा 1 घंटा के बाद, मतलब 4.5 घंटा का 4 घंटा का प्रवचन था, 1 घंटा के बाद और आगे नहीं बोल पाया, और इतना साइलेंस हो गया कि एक पिन भी गिर जाए तो। और मजेदार बात तो ये था कि 3.5 घंटा तक सब माताएं बैठी रही, फिर मेरे को उठा के लेके गए। कभी कभार अंदर आ जाता है ना, और हमारे जो जगन्नाथ बड़ा नटखट। इस बार रथ यात्रा में अगर आप बढ़िया से देखे रहोगे, जो रिपोर्ट है, ये हमारा बकरी हो गया, भड़क करके मुड़ गया, एकदम ऐसा चल रहा था। हमारे जगन्नाथ बहुत गाली खाता है, लेकिन गर्व और घमंड नहीं सहता है। और मेरा तो संपर्क बहुत बचपन से ही है। फिर नहीं हो पाएगा, छोड़ो। तो जगन्नाथ बकरी हो गए। और दूसरा, इस बार रथ यात्रा में टाइया, आप सुने होंगे टाइया, पुराना किसी भी जगन्नाथ भगवान का साइड में देखना, ऐसा रहता है, मुकुट जैसा रहता है, बड़ा सा 7.5 फुट 8 फुट का रहता है, वो गिर गया। अब उसको तो हमारा फुल सरकार है, सब मेकअप कर देगा, मीडिया का कंट्रोल में है, कोई बात नहीं। लेकिन श्री जगन्नाथ भगवान का स्नान पूर्णिमा में महाराजा गजपति जी भगवान चलंती प्रतिमा, उनके हाथ से आरती का दिया बुझा, और
मैं जन्म से लेके अभी तक कभी नहीं देखा कि जगन्नाथ ऐसा मुड़े पलटी। और हम लोग बोलते हैं नुखरा मुखरा होके, उड़िया शब्द है, मतलब मुकुट नहीं है, गमछा बांध दिया है और जा रहे हैं। ऐसे कब जाते हैं पता है? अगर अच्छा जगन्नाथ जी का जितना सारा वीडियो अभी देखोगे जो भी सोशल मीडिया में है, उसका चाल एकदम वो वाला धुरंधर जैसा, एकदम धुरंधर तो नहीं, वो क्या नाम है उसका, अक्षय कुमार जो दबंग वाला चाल में आया ना, ऐसा वाला छुट भैया वाला गाना, धुरंधर टाइप का, दबंग टाइप का चाल है। मतलब अजय देवगन का भी चाल देखना उसमें, जो मतलब कुछ एक बड़ा शांतिप्रद नहीं है। हाँ, ये तो अलग बात है जो जैसा देखे, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ और मालिका पॉइंट व्यू, दोनों व्यू से मैं देख रहा हूँ, एक जगह से नहीं देख रहा हूँ। तो ये जो सबसे दो इंसिडेंट हुआ कि एक तो होता है कि मुकुट फेंक दे, जैसा गिरा दे, लगा ही नहीं, 2-3 बार लगाने का कोशिश किए, अंतर का जो खबर आया है, लेकिन नहीं लगा वो और आगे चला। और मजादार बात है कि जिस लग्न में, मैं वही सोच रहा था कि किस लग्न में खींच देंगे, इधर वो पापकर्तरी में, इधर वो केतु बैठा है, तो शनि का दृष्टि डिले मोमेंट में चला, लग्न पार कर गया था ऐसा। बाकी वो जाने जगन्नाथ का खेल, हम कौन। और इसमें दूसरा ये हुआ है कि मेरे जन्म समय से अभी तक मीन शनि, रेवती नक्षत्र का शनि में जून जुलाई में इतना भारी बारिश कभी नहीं हुआ। और आज का रिपोर्ट है कि हीराकुद डैम का गेट 10 ठो खोल दिया गया है, 27 ठो गेट ऊपर में रायपुर वाले छत्तीसगढ़ी वो लोग खोल दिए, यानी ऊपर में ज्यादा बारिश हुआ है। अब देखो हीराकुद डैम एक मिट्टी का डैम है, उतना स्ट्रेंथ को संभालेगा तो संभालेगा, भगवान करे संभाल ले, लेकिन पता नहीं अंदर कुछ ये सब घटनाक्रम और जगन्नाथ जी का नौटंकी देख के, नौटंकी माने नॉट कमेंटेबल, अच्छा कोई बड़ा सा संकेत ऐसा दिखाई दे, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ नहीं, चुप, जो समझना है समझ जाओ। अच्छा, दिल्ली वालों को बता दूं, अगर इस समय आपके आकाश लाल हो जाए और सांप गिरने लगे, निकलने लगे, ये 1.5 महीना पहले इसके ऊपर वीडियो दिया था, तो दिल्ली में कुछ फोन किए थे कि हाँ बहुत बड़े बड़े सांप निकले हैं बोल के। वो तो अलग दिन, बारिश के दिन निकलते हैं, अलग बात है, लेकिन आने वाला समय अगर ऐसा संकेत आ रहा है तो समझ जाना कि दिल्ली रहेगा ही नहीं, खत्म, मिट्टी के अंदर भागेगा या तो संपूर्ण नाश हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मालिका का प्रेडिक्शन है, मालिका का लोग बोल रहे हैं। और जगन्नाथ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रो रहा था, लेकिन जो पूर्ति होता है हर बार जगन्नाथ का, जो वो कुछ अलग कंडीशन पे था। ये सब मैं बोल नहीं पाऊंगा और प्रकट करना भी ठीक नहीं है, जितना आप लोगों को बोलना चाहिए था बोल दिया। 2 मेजर इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट्स में, अच्छा एक और बात, पुतिन, मुझे पता नहीं, बस उड़ीसा में हवा उड़ रहा है, रसिया से पुतिन आएगा, अगला जो 9 दिन के बाद घुड़ती रथ यात्रा होगा देखने के लिए। मालिका में बताया गया कि रसिया जगन्नाथ को लेके भागेगा, मालिका में बताया गया है कि रसिया, अब सोचो आज तक कभी आया नहीं रसिया वाले, इस बार बोल रहा है कि हम आएंगे देखने। तो इसको लेके बड़ा जोर से सरंजाम न्यूज उड़ रहा है कि अगर पुतिन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर पुतिन नहीं भी आ रहा तो कोई और बड़ा को भेज रहा है, कुछ ना कुछ एक तो इंसिडेंट है अंदर का, देखो पॉलिटिकल बात है, पता नहीं चलता। हाँ, एक न्यूज मेरे सामने और फ्लैश हो रहा है, पूरी स्टैम्पेड को लेके बीजेपी बीजेडी, मतलब दोनों बीजेपी और इसका दोनों तर्क वितर्क चल रहा है न्यूज में, क्यों हुआ, ये लोग बोल रहे नहीं हुआ, वो लोग बोल रहे हो रहा है। पॉलिटिकल वाले तो दबाएंगे, अपना बात रखेंगे, लेकिन कुछ चलो छोड़ो, वो सब बोल के क्या करना। तो मालिका में बताया गया है खिदिरपुर या
नाम याद नहीं आ रहा, कलकत्ता का, जहाँ पर रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है, खिदिरपुर और एक क्या पुर है, उसमें पीतल का एक इंजन, ट्रेन इंजन है, जो हमेशा स्टार्ट अवस्था में है, और जब 22 पास तक पानी आएगा तो वो ट्रेन से उससे पहले पुतिल लेके भागेगा, पुतिल लेके जाएगा या रसिया वाले लेके जाएंगे, जो भी हो, और तब तक ये जो मुचमुंडे गुंडे टोपी छाप टेंट पहनने वाली, उनके वो लोग आंध्रा तरफ से पूरी जगन्नाथ मंदिर में अटैक करेंगे, और पुरी का जो श्री क्षेत्र में जो सबसे पुराना बहुपुरातन जो बटवृक्ष है उसको छेद देंगे। जैसे ही छेदेंगे उसके बाद फिर वो निकलेगा। अब ये सच होगा झूठ होगा अलग बात है, लेकिन इस बार जगन्नाथ का जो बॉडी लैंग्वेज है कुछ अलग है। और मजेदार बात क्या जानते हो, इस बार जगन्नाथ भगवान रथ में चढ़ नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से चढ़ाया गया है, बहुत प्रार्थना। उसमें हमारे दैतापति सेवक भक्त मंडली का बहुत सारा जगन्नाथ के साथ, दे नो ऑल दिस थिंग, मतलब जगन्नाथ को कैसे टेकल करना है, बड़ा ट्रेंड आदमी। आप जानते हो जगन्नाथ भगवान को मालिश करने वाला स्पेशल मैसेजर है। आप लोग लकड़ी है उसको क्या मालिश करते हैं, लेकिन वो सब उनके लिए स्पेशल डाइट वाइट खा के जगन्नाथ भगवान को मालिश होता है, एकदम पहलवानी वाला मालिश होता है जगन्नाथ भगवान। उनका अलग बहुत पेमेंट है उनका। और बताया जाता है, देखिए अलग अलग है, कोई बोलता है जगन्नाथ भगवान के अंदर श्री कृष्ण भगवान का जब उनको जलाया गया तो उनका हार्ट, हृदय है, कुछ लोगों के हिसाब में नाभि है, इसीलिए इसको नाभि क्षेत्र कहा गया है। वो बहुत सारा है ऐसे, वो तो अंदर का बात है। और हमारे यहाँ भी जगन्नाथ भगवान यहाँ रथ यात्रा यहाँ संपन्न हुआ तो दिन भर की उसमें व्यस्तता थी। उड़ीसा में एक और बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। जगन्नाथ भगवान को जब बुखार हुआ था, वो लोग को बंद कर देते हैं, उनको बहुत अच्छा दवाई दिया जाता है। मेरे पास भी आया था, हम भी पिए बुखार वाला दवाई, बोलते हैं उसको पीने से नहीं होता है बुखार वगैरह। तो एक उड़ीसा के मध्य स्थान में एक जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान जल गए, वो भी बड़ा सा मंदिर है, अंदर उनको आग लग गया। तो अभी वहाँ, चलो वो सब इंटरनल बात है, उसके बारे में क्या बताएं, रातों रात उसका व्यवस्था कैसे किया गया। तो ये था रिपोर्ट। शनि बकरी होने जा रहे हैं रेवती नक्षत्र में। जगन्नाथ भगवान मैं कभी देखा नहीं ऐसे बकरी होते हुए, भड़क करके घुमा जगन्नाथ। अगर आप देखोगे पूरा वीडियो निकाल के तो देखोगे, क्योंकि मतलब इतने सारे लोग लगे हैं 1 इंच खिसकाने के लिए। बहुत बड़ा है जगन्नाथ भगवान, बहुत बड़ा, मतलब आपका अंदाज से बाहर रहेगा। लेकिन मैं देख रहा था उस वीडियो को भी, ऐसे सट करके टर्न ले लिए जगन्नाथ भगवान, बकरी हो गए। अच्छा, आप लोग शनि शनि बोलते हो, अगर शनि महापुराण पढ़ोगे, और शनि के कई प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल सब बड़े बड़े सूत्र हैं, स्पेशल शनि किताब है मेरे पास। जैसे आप अगर ऐसे ऐसे वाला को पकड़ोगे तो पगला जाओगे सब पकड़ने में, और भी बहुत सारा। मेरे पास ऐसा एक पंडित है जो शनि स्पेशलिस्ट है, और शनि का ही पैसा खाता है, शनि मंदिर में बैठा रहता है। काला ने नीलांजन समाभासम पुत्र जमाग्रजम वगैरह वगैरह, उसका वो ग्रह विप्र है, उनके बाप दादा से वो आए हैं, उन ग्रहों का ही पैसा, हम लोग नहीं खाते। बोला शनि कोई नहीं है, स्वयं जगन्नाथ है, अगर अच्छा से पढ़ोगे तो। और डीपली जाओगे तो आपको शिव दिखाई देगा शनि के अंदर। अब चलो कौन है क्या नहीं उतना कहाँ जाए, लेकिन वो लोग तो सब मतलब पुश्तैनी वाले हैं, हम लोग ब्राह्मण ज्योतिष हैं, वो लोग ग्रह विप्र है। और उसके बाद कुछ अंदर है नक्षत्र विप्र, उनके घर से पानी भी नहीं पिया जाता है।
उनको अशौच माना गया है। ग्रह विप्र को भी, ग्रह विप्र के हाथ से भी नहीं खा, गलती से नहीं, पानी तक नहीं पीते उनके घर से, एंड दे आर वेरी डेंजरियस। उनका प्रेडिक्शन सुनोगे पगला हुए, एक शब्द में बोलेंगे, दो शब्द बोलेंगे नहीं, और जो बोलेंगे वो हो जाता है। इतना जल्दी पकड़ में आते नहीं है वो कोई यूट्यूब, फिर वो लोग कभी नहीं करेंगे वो सब सीक्रेट बात बोलेंगे ही नहीं। हम लोग भी जैसे बोले ना, बहुत कुछ छुपा छुपा के बोल, नहीं बोला जाएगा, रूल से बाहर है। नीम का लकड़ी में जगन्नाथ भगवान बनते हैं, और इसी में जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है ना, ये नीम का, और ये जो रेवती है ये इमली का अभी इसमें चल रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों को बोला, शनि को इज अ वेरी डिस्ट्रक्शन वन। यहां से बहुत सारे लोग इसके ऊपर सुपर पनिशमेंट देने वाला जोन पे रहेगा, किसको क्या देगा हिसाब नहीं है। अगर ये 2 गंडमूल अश्लेषा अश्विनी पार कर जाए तो समझ आना कि बहुत कुछ हो गया। गंडमूल में मैं देखा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बिना फालतू का डराओगे बोलोगे, इसीलिए नहीं बोलना चाहता हूं। आज आखिरी बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कुछ समझ में आया तो, मैं किसी को पैसा नहीं मांग रहा हूं, आज तक मांगा भी नहीं। मेरा ईमानदारी से मेरा इतना फीस है, दे दो यार, बात करो, मेरा टाइम बर्बाद नहीं करो। बहुत टाइम मैं लोगों का सेवा में दे दिया, मतलब कुछ नहीं है। सोशल मीडिया होता है, यहाँ पर बहुत कम लोग कनेक्टिव रहते हैं, और जो रहते हैं मैं उनके लिए करता हूँ। सोचो कोई बेचारा मेरे पास लाख रुपया भेज दिया, तो जब भी हवन करता हूँ, भगवान देखो उसका समस्या समाधान कर देना, उसका बेटी का कष्ट है, स्वाहा एकदम न उसके नाम पे कर। वो असम गया था, वो घुमाया मेरे को, उसका भगवान ठीक, वो 20,000 भेज दिया बीज लगाने के लिए, एक बार दिया। और मैं जब तक हूं हर हवन में स्पेशल आप लोगों के लिए करता हूं। वो उधर गया था, घुमाया मेरे को महाकाल में, बेचारा बहुत मेहनत किया। तो ये लोग बहुत कनेक्टेड हैं हम लोगों के साथ। कोई मोबाइल भेज दिया, कोई टर्च लाइट भेज दिया है, कोई साउंड बॉक्स भेज दिया है, कोई सोनी का वो, ठीक है, जब दिया है भगवान, क्या करें, पैसा तो दिया है, उसके लिए तो मेरे क्या करनी है, पैसा के बदले पैसा वापस तो नहीं कर सकते, वो तो दान दिया। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि भाई उसके लिए जरूर करो। और जो लोग भुला भुले जाते हैं तो भी सामूहिक लिए करते हैं, लेकिन किसी को कभी नहीं मांगा कि देखो रुद्राभिषेक हो रहा है, पैसा भेज दो, नवरात्र कर रहे हैं, पैसा भेज दो, आज तक नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखो मैं नीचे यहाँ मेरा अहंकार नहीं मांगने का, मेरा गुरु इसलिए मेरे बोला नहीं मांग सकेगा तो पंडिताई छोड़ दे, मांगना पड़ेगा। मैं बोला आज तक नहीं मांगा, अभी क्या मांगेगा, भगवान का दिया बहुत है। लेकिन आप लोगों को मांग रहा हूं, कुछ तो बीज मांग रहा हूं, निर्लज होके मांग रहा हूं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। मेरे लिए मांगता तो मैं बोलता कि यार आम जिसमें पैसा आएगा वही सब बीज, मैं आपको नीम बीज बोल मांग रहा हूं। आपके पास नहीं तो ऑनलाइन नीमच मंडी वगैरह बहुत सारे हैं, भिजवा दो, आपके नाम पे संकल्प करके छीट दूंगा। अगर नाम भी नहीं हुआ तो आपका बीज हाथ में जाएगा। और सबसे बोल रहा हूं क्योंकि देखो इस समय आप लोगों को ना रेवती का बकरी शनि यहाँ लंबा समय तक रहेगा, कोई छोटा मोटा नहीं। और इसलिए बोलो इमली बीज भेज दो, क्या फायदा उसमें, इमली बीज लगाएंगे 25 साल के बाद फायदा होगा, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, उस समय मेरा क्या उम्र हो गया होगा। इमली जल्दी फलता नहीं है, लेकिन आपका कल्याण हो जाएगा। मेरा ये आप लोगों को रिक्वेस्ट है। और औषधि में इस समय सताबर अभी 2,500 रुपया नीमच मंडी में उसका किलो है, हिमाचल से कोई 2,000 का दे रहा है। आप भी क्या, आपके हाथ में भी मोबाइल है, अगर मैं नहीं सक रहा हूं तो आप देख लो और मेरे को इतना हेल्प करो कि बीज पहुंचा दो, ताकि बीज यज्ञ मेरा आज से नहीं, मैं बचपन से करता हूं। और मैं कैसा कैसा जंगल लगाया हूं आप लोग को वीडियो में देखे हो, ऐसा नहीं कि आपका पैसा लेके खा जाऊंगा, भगवान का दिया बहुत है।
ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, शायद आगे नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद बारिश खत्म हो जाएगा, फिर बीज लेके सूखा सूखा रखने से अगला साल खराब हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं कि खाली नीम और इमली का भेजोगे, सतावर का भेजोगे, ये सब अभी एक्टिवेट है। इस समय जो प्लैनेट है ना, एक्टिवेट कंडीशन में है। तो आप लोगों का मुक्ति हेतु, आप लोगों का प्राप्ति, आप लोगों का पाप नाश हेतु, आप लोगों का पुण्य बढ़ने हेतु, तो मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े किताब, इतना सारा तो नहीं दिखा सकता। 7.5 लाख रुपया का किताब, उससे ज्यादा हो गया होगा। एक ही बात समझ में आया कि गौ सेवा और जंगल लगाना निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं कि जंगल लगा के कोई सहायता करेगा, कोई पैसा दे देगा, बेच देंगे लकड़ी काट के, नहीं। अभी आया था पेड़ काटने के लिए, मेरे को पर पेड़ 1 लाख रुपया दे रहा था, भाग यहाँ से, पेड़ काटने आ गया। मेरा जो पेड़ है, एक एक घर जोड़ा होगा, कभी आप आओगे देखोगे, एक 7-8 फीट सराउंडिंग का एक एक पेड़ है, साल का गज मेरे जमीन में, नहीं काटने दिया। मेरे को कोई लोभ नहीं है, मैं जंगल बचाने आया, काटूंगा क्यों? बोला पगला आदमी है यार, 1.5-2 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेता। बोला पेड़ काट के 2 करोड़ क्या करूंगा? ऐसे पागल हैं हम। तो आप लोगों से जो भी बनता है, जामुन खाते हो तो जामुन का बीज, आम तो आम का गुठली, नीम का गुठली, और इस समय सबसे इम्पोर्टेंट इमली का है, सतावर का है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग से भी, साइंटिफिकली और धर्म पुण्य पाने के लिए भी। फिलहाल ये रिक्वेस्ट था आप लोगों के लिए। और दूसरा, इस समय हम लोगों का बच्चों के जो युवा हैं, जो बेकार बेरोजगार हैं, उनके लिए स्किल एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जो लोग ड्यू टू AI एंड ऑल नौकरी वोकरी छूट के आके घर में खाली बैठे हैं, बेकार बेरोजगार बैठे हैं, आप लोग इस प्रकार का ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग आपको बकबका के पढ़ा के सिखा के छोड़ देंगे, नहीं। पढ़ाई के साथ साथ कमाई, मतलब पढ़ो भी कमाओ भी। तो आप लोग इसमें आ सकते हो। और साथ में रेसिडेंशियल बैच शुरू हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, केमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, पूजा पाठ, कर्मकांड प्रशिक्षण, इसका भी। तो लेकिन साथ में आपको पक्का योगा, कराटे, मेडिटेशन करना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस, हेल्थ फिटनेस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, योगा मेडिटेशन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आज सोसाइटी को बहुत जरूरी है। तो आप लोग ऐसे जो युवा बेकार वर्ग हैं, आ सकते हैं, रेसिडेंशियली आप कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।